हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी बज रहे हैं 5:45 और अभी जस्ट मैं अभी सो के उठ के आई हूँ। और उठने के बाद थोड़ा बहुत मैंने पानी वगैरह पिया और अभी मैं किचन में आ गई हूँ सबसे पहले, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, स्पर्श को स्कूल जाना है, तो मुझे खाना भी बनाना है। तो बस यहाँ पे जो सबसे पहले मैं देख रही थी ना कि कढ़ाई जूठी थी, तो क्योंकि रात को मैं बर्तन वॉश करके सोई नहीं थी, तो बस इसीलिए एक मुझे कढ़ाई को धोना है। बाकी सब बर्तन मैं बाद में धोऊंगी। और रात में थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने ना बर्तन को वॉश करके नहीं सोई थी, नहीं तो मैं बर्तन वॉश करके ही सोती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन मैंने कर लिए थे, लेकिन ज़्यादा मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले कढ़ाई धोने के लिए, और उसके बाद मैं खाना बनाने में लगूंगी। सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, और फिर इनका लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ पैक करके देना होगा, क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना है। और बस सुबह सुबह उठो ना तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो 5:45 का टाइम है। कभी कभी मैं 5 बजे भी उठ जाया करती हूँ। 5 बजे उठती हूँ तो फटाफट काम हो जाते हैं, मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहीं करना होता है। लेकिन अगर मैं 5:45 में उठती हूँ तो जल्दी जल्दी काम करने, इस टाइम भी मैं अलार्म लगा के ही सोती हूँ। और अलार्म जब बजता है तो उठ जाती हूँ। 5 मिनट उठने में लगते हैं, 5 मिनट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो बस यहाँ पे और भी मैं चेक कर रही थी कि थाली वगैरह भी वॉश करने, क्योंकि उसको सब्जी को भी ढक के भी तो पकाना होगा ना, तो इसीलिए एक प्लेट या फिर बड़ी सी थाली की ज़रूरत पड़ती है। तो और सब्जी भी मुझे कट करनी है, तो बस इसीलिए मैं इस थाली को भी अभी धो दे रही हूँ। और ये अभी सो के उठे नहीं हैं, अभी ये सो के उठेंगे। और उठने के बाद ये अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, प्लांट्स में पानी डालते हैं, तो इनका जो काम होता है वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी कट हो चुकी है। देन मैं भी जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो हरी मिर्च मैंने फ्रिज से निकाला, उसको वॉश कर दी। और कभी भी हरी मिर्च को ना मैं नाइफ़ की हेल्प से ही कट करती हूँ। और बस इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दे रही हूँ कढ़ाई में। और कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा मैं मेथी डालूँगी। उसके बाद मैं अभी ना सेम और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने मेथी अभी डाल दिया है और अच्छे से ऑयल भी गर्म हो चुका है। देन सब्ज़ी भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो मेथी डालने के बाद सेम, और ये सेम की सब्ज़ी है और इसमें मुझे अभी आलू को कट करना है। तो बस ये मेथी भी ना इसमें डब्बे में से मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं ये जो पैकेट में मेथी है ना, इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये मेथी मैंने अलग से मंगाया था, क्योंकि सुबह सुबह मैं सोच रही हूँ ना इसका चूर्ण बना के रख दूँ, इनके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही है, सो ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ, इसीलिए मैंने ज़्यादा मेथी मंगा लिया था। तो मेथी भी अभी मैं भर दी हूँ उसको डब्बे में, क्योंकि वो खाली हो गया था। और ऐसे खाली होता है तो अक्सर मैं डब्बे को वॉश करके ही रखा करती हूँ, बट वो साफ़ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे वॉश किए हुए। देन यहाँ पे सब्जी में आलू डालने के लिए आलू को मैं पिलअप कर ले रही हूँ, क्योंकि सिर्फ अभी मैं सेम को ही फटाफट काट के वॉश करके और मैंने उसको छौंक दिया है। थोड़ा सा भी 2-3 मिनट पकेगा, तब तक मेरा आलू भी रेडी हो जाएगा। इसको छील के मैं कट भी कर लूँगी। और सुबह सुबह थोड़ा सा आलस आता है काम करने में, लेकिन जब काम करने लग जाओ तो ठीक लगता है। अभी मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया है, तो मेरा तो ब्रश होता है जब मैं खाना वगैरह ना यहाँ पे इनको नाश्ता दे देती हूँ, ये चले जाते हैं, तभी मैं ब्रश किया करती हूँ। तो बस आलू को छीलने के बाद उसको मैंने वॉश कर लिया है। देन मैं फटाफट इसको ड्राई वाली सब्ज़ी के लिए, जैसे हम भुजिया सब्ज़ी बनाते हैं ना, वैसे मैं कट कर ले रही हूँ अभी। और इसको डायरेक्ट पानी में कट करने से क्या होता है ना, इसके स्टार्च भी निकल जाते हैं और आलू ज़्यादा कालापन भी इसमें नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसे ही किया करती हूँ, डायरेक्ट पानी में ही कट किया करती हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ मुझसे बोल रहे थे, तो वही मैं सुन रही थी और बस जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी आटा भी गूंदना है और टाइम ना बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है मॉर्निंग टाइम में। तो आलू को मैंने अभी फटाफट से वॉश कर दिया। तो अभी मैं निकाल ले रही हूँ आटा, आलू वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है। सब्ज़ी धीरे धीरे बनती रहेगी, क्योंकि मैंने उसको कर दिया है लो फ्लेम पे। और अभी बाहर भी उजाला हो चुका है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल के गूँथ लिया है। उसके बाद मैं अभी रोटी भी बनाने लगी हूँ। कुछ मेरी रोटियाँ भी बन गई है और कुछ मैं पराठे बना रही हूँ, दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। और पराठे मैं ज़्यादातर ट्रायंगल शेप वाले बनाती हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है। और स्टार्टिंग से हमारे साइड में ये ट्रायंगल वाले पराठे ज़्यादा बनते हैं, तो जो आदत होती है ना, वही चीज़ अच्छी भी लगती है खाने में और फटाफट बन भी जाती है। बहुत
बहुत सारे लोगों को ट्रायंगल वाले पराठे बनाने में टाइम लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत कम टाइम में बन जाता है ट्रायंगल वाले पराठे भी। अगर मैं मॉर्निंग टाइम में देखती हूँ, अगर ज़्यादा मेरे पास टाइम होता है तो मैं दूसरे शेप के पराठे बना देती हूँ। अगर कम टाइम होता है, लेट थोड़ा उठना होता है, तो फिर तो मैं रोटी बना के उसमें ही घी लगा देती हूँ। तो ये इनका लंच है, प्लस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, और फिर मैं स्पर्श का भी लंच के लिए मैंने पराठे यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से सारे मेरे बन भी चुके हैं और सब्जी भी लगभग बन चुकी है। वो थोड़ा सा मुझे बस अब ड्राई करना है, और उसके बाद काउंटर टॉप थोड़ी सी कपड़े से थोड़ा सा पोंछ के और झाड़ के उस कपड़े को मैंने अभी रख दिया है। तो अभी अब जो है ना, बस मुझे लंच वगैरह पैक करना है और इनका पानी रखना है। तो ये अभी भी थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी तो बहुत है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा गला इनका ख़राब है। तो गला अगर ख़राब है तो गुनगुना पानी पियो तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको पैक कर ले रही हूँ रोटी को। और ये इको बेक ना पेपर है जो कागज़ का है, ये एलुमिनियम फॉयल नहीं है। एलुमिनियम फॉयल में रखने पे थोड़ा सा ना अभी अवॉइड भी हमें करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और स्पर्श भी अभी सो के उठ चुका था, और मैं इनका खाना भी पैक कर रही हूँ, सब्जी भी रोटी भी। और स्पर्श का भी लंच में मैंने पराठे को अभी रख दिया है, और सब्जी बाद में मैं रख दूँगी। साथ ही साथ उसके लिए फ्रूट्स भी रखना होता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी भी उसके लंच बॉक्स में रख दी हूँ। जो ब्लू वाला लंच बॉक्स है ना, वो उसका है जो मैं अभी रख रही हूँ। और बाकी ये दोनों जो है ये इनका लंच बॉक्स है। साथ में दही भी रख दिया करती हूँ, बट अभी इस टाइम पे इनको दही अवॉइड करना है, क्योंकि गला मैंने बताया कि थोड़ा सा ख़राब है। बस इनका लंच बॉक्स, पानी, सब कुछ मैंने दे दिया है, और ये अभी निकल के जा रहे हैं क्योंकि इनको लेट हो रहा था। ये ऑफिस अभी जा चुके हैं, एंड मैं बाहर निकल के इनको बाय करने गई थी। उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ ब्रश। तो ब्रश करने के बाद फिर मैं अपने रूटीन में लग जाऊँगी और स्पर्श में लग जाऊँगी, क्योंकि अभी उसको स्कूल भेजना है। तो सुबह के टाइम ना बिल्कुल भी ऐसा वक्त ही नहीं मिलता। दैन स्पर्श भी उठ चुका था, उसको मैंने ब्रश करा दिया, मिल्क दे दी पीने के लिए, मिल्क पी लिया। अब उसके बाद जाएगा फ्रेश होने के लिए। और गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है, धूप भी अभी आ गई है, और अभी सुबह के बज रहे थे 7:45। तो बस अभी स्पर्श भी मिल्क पी चुका है, मैं ग्लास रख दे रही हूँ किचन में, और स्पर्श को बोली कि आप जाके अभी वॉशरूम जाओ। तो वो फ्रेश होने गया है। उसके बाद फिर मैं आराम से थोड़ा बैठी, 5 मिनट का ही टाइम रहता है, आराम से बैठ के पानी पी, और फिर मैं थोड़ा सा मोबाइल अपना देखती हूँ, या फिर आराम से बैठी रहती हूँ। तो बस यही टाइम होता है 5 मिनट का ही, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, जब तक स्पर्श वॉशरूम में रहता है। तो वॉशरूम से आने के बाद फिर उसको मैं फटाफट नहलाती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, तैयार कराना होता है, फिर उसके फ्रूट्स वगैरह कट करती हूँ और स्कूल चला जाता है। तो बस अभी जो टाइम हो रहा था ना, 8 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि स्पर्श 8:15 या फिर 8:20 में स्कूल चला जाता है। उसके बाद बस स्पर्श का बैग भी मैं अभी रेडी कर दे रही हूँ। इसके बुक्स वगैरह चेक करने थे कि कौन से बुक्स इसको लेके जाने हैं और कौन से घर पे रखने हैं, क्योंकि डेली का इनका चेंज होता है। तो वही मैं मोबाइल में जो ग्रुप है उसमें मैं देख रही थी, क्योंकि स्कूल की तरफ से उसमें मैसेज आ जाता है कि कौन से बुक्स आज ले जाने हैं और कौन कौन से नहीं लेके जाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चूज़ करके और उसके बैग में मैं अभी रख रही थी। तो वो भी अभी हो चुका है, और फिर 2 से 3 मिनट का जो भी मेरे को टाइम मिला, मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह अभी कर ले रही हूँ ठीक। और इनके कपड़े एक सोफे पे पड़े हुए, ये ऑफिस गए हैं तो यहीं पे रख दिए हैं, तो इसको भी मैं हटाऊँगी और ले जाके मैं रख दूँगी अभी कबर्ड में, जहाँ पे इनके कपड़े होते हैं। तो इनका कैपरी, टी शर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब तो भाई हर हाउस वाइफ का रूटीन होता है, और फटाफट इसी तरीके से मैं अपने काम को ना सुबह सुबह मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा वगैरह ठीक कर ले रही हूँ, और स्पर्श भी स्कूल जा चुका है। मैं थोड़ा सा झाड़ू कर दी थी, और पोछा भी मैंने कर दिया है अभी। उसके बाद ये डस्टिंग मैं नहीं कर पाई थी, जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया है। तो बस यहाँ पे ये टेबल भी मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। बस डस्ट थोड़ा सा दिखता है, क्योंकि हॉल से डोर है ना, उस डोर से क्या होता है कि थोड़ा सा धूल आ जाता है। तो बस उसके बाद इस टेबल को थोड़ा सा मैं समेट लूँ। ये टेबल पे हमारा सबसे ज़्यादा सामान इकट्ठा होता है। वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट हो ही जाता है, घर में बच्चे हैं या फिर हम भी हैं, कुछ ना कुछ रख ही देते हैं यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा जो बोतल था उसको मैंने हटा दिया है, और स्पर्श भी स्कूल जा चुका है। जो बर्तन था वो भी मैंने कर लिया, और एप्पल मैं छील के उसको फ्रूट्स लंच बॉक्स में रखी थी, वो मैं डस्टबिन में डाल के, और मैं उस थाली को भी धो ही दी हूँ, नहीं तो फिर एक इकट्ठे होते जाते हैं। देन ये जो मैं जग मंगाई थी ना, इसमें मैं आजकल पानी रखती हूँ, तो इसमें मैं पानी भर के और रख दे रही हूँ, क्योंकि जब भी पीना होगा तो इस जग में से ही पानी निकाल के डायरेक्ट हम पी लेंगे। उसके बाद ये डस्टबिन का जो कूड़ा था इसको मैं ले जाके पीछे रख दे रही हूँ, और इसमें मैं दूसरा पॉलीथीन लगाऊंगी, क्योंकि मैं डेली सुबह सुबह ये चेंज कर देती हूँ। क्योंकि किचन के ऑलमोस्ट काम भी ख़त्म हो चुके हैं, झाड़ू पोछा भी हो चुका मेरा, और अभी बजने वाले थे 9। तो इस टाइम तक आराम से मेरा काम सारा फिनिश हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे ना पीछे झाड़ू लगाना था, तो उधर मैं
चली गई हूँ, विंडो वगैरह थोड़ा सा साफ़ करना था तो उधर मैं चली गई। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेडरूम में। ये बेडशीट मैंने ठीक नहीं किया था तो इस बेडशीट को मैं अभी कर दे रही हूँ ठीक, क्योंकि ये सब कुछ तो मैं कर दी थी, लेकिन अगर हम बोलते हैं ना कि एक तरफ काम करो तो एक तरफ का काम पेंडिंग रह जाता है, तो ये मेरा काम पेंडिंग रह गया था। अगर मुझे बेडशीट चेंज करना होता तो मैं झाड़ू लगाने और पोछा लगाने से पहले इसको मैं चेंज कर देती, बट ऐसा कुछ करना नहीं था तो मैं अभी इसको कर दे रही हूँ ठीक से, और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। क्योंकि तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय, टेक केयर।